हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक गाइस। आज हम करने जा रहे हैं एनाट्रोपी। ओके गाइस, सो फार हमने व्हाट वी वर डिस्कसिंग है कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ द ऑफ एन ऑफ अ फंक्शन दैट इज द dou q by dou t, cyclic integral of the dou q by dou t is equal to zero for a reversible process. Okay, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। नाउ लेट अस कंसिडर फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्लोज्ड सिस्टम। इसी में हम पहला केस देखेंगे, वही रिवर्सिबल साइकिल वाला। हियर हमारे पास जो है रिवर्सिबल पाथ ही है। हम मान लीजिए वी आर एक्चुअली हियर आर द टू साइकिल्स। फर्स्ट इज द ए टू बी, ठीक है, सॉरी, 1 to 2 via A, then 2 to 1 via C, and another is 1 to 2 via A and 2 to 1 via B। ठीक है, तो हमारे पास ये दो साइकिल्स बनते हैं। ठीक है, लाइक दिस। ओके, नाउ नाउ कंसिडरिंग द साइकिल फर्स्ट, अगर हम जिसमें भी हम देख रहे हैं कि A 1 to 8 and 2 to B to 1। ठीक है, अगर हम देखेंगे इस साइकिल के लिए, एज वी नो द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dou q by t is equal to 0। दैट इज द इंटीग्रल, मतलब यानी कि समेशन ऑफ ऑल द dou q by t। guys, let me tell you one thing. This factor here, dou q by t, is written by the is actually the entropy। ठीक है, वो entropy क्या होता है, I will explain all the things one by one। ठीक है, फिलहाल अब ये यहाँ पे we are discussing this line integral, ये क्या कहते हैं इसको, classes inequality। ठीक, that show that the cyclic integral of dou q by t is equal to 0 for the reversible cycle। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइकिल जो कंसिडर कर रहे हैं दैट इज रिवर्सिबल साइकिल। ओके, सो फॉर द रिवर्सिबल साइकिल हियर व्हाट वी आर सेइंग दैट द dou q by t, ठीक है, फ्रॉम 1 to 2 via A, देन 2 to 1 via B, दैट इज अगेन dou q by dou t। इन दो का समेशन है इक्वल टू 0। अगेन फॉर द सर्कल 2, ठीक है, दूसरे सर्कल के लिए भी हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, dou q by t via from A via A is the same, ठीक है, plus 2 to 1 via C is again the same, it's also equal to 0। now if I subtract the second from the first, what we will get, देखो ये जो टर्म्स है ये दोनों सेम है। when I subtract this very term second term from first, then we will get what I am get, these two terms will get cancel out। ठीक है, तो हमें मिलेंगे ये दो टर्म्स और इन दो का सब्ट्रैक्शन। सो व्हाट वी विल गेट, dou q by t from 2 to b1, ठीक है, dou q by t to c1, ओके, इक्वल टू 0। नाउ अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या कह रहा है कि सिंस जो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फॉर इट इज सेम फॉर ऑल द रिवर्सिबल पाथ्स। ठीक है, dou q by t जो है ये सेम है हर एक रिवर्सिबल पाथ के लिए। ठीक, दैट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो हम यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि देखिए ये इन दो के डिफरेंस के बराबर आ गया, इक्वल टू 0। अब इसको इधर लेके जाएंगे, ठीक है, दैट मीन्स दैट कि ये दो भी आपस में बराबर है। ठीक, सो यहाँ पे हमें क्या मिला कि जो ये फैक्टर हैं दैट in that ahead we will say that it is going to be entropy। so यहाँ पे हमें ये मिला कि ये जो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे है, it does not depend upon the path whether it is the from 2b1 or 2c1, whether we are going from 1 to 2 तो सेम ही है, बट यहाँ पे हमें ये मिला from 2 to 1 via B और from 2 to 1 via C। ठीक है, हम चाहे इस पाथ के जरिए जाएं और इस पाथ के जरिए जाए, जो ये फैक्टर है dou q by t दैट इज सेम फॉर बोथ। ठीक है, तो मतलब यानी कि रिवर्सिबल पाथ के लिए इसका मतलब यही है। ठीक है, तो व्हेन व्हेन फॉर एनी पाथ जो कि हमने ड्रा किया फॉर ऑल द पाथ्स दैट आर द रिवर्सिबल पाथ्स, ठीक है, इट इज सेम। सो वी कैन से दैट इट डज नॉट डिपेंड ऑन ये जो ये फैक्टर है, ये जो ये फंक्शन यहाँ पे है, ये जो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। अगर ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है देन इट इज अ पॉइंट फंक्शन। ठीक है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द एंड पॉइंट्स 2 and 1। ठीक है, 1 और 2। ठीक, व्हेन इट इज अ पॉइंट फंक्शन दैट then we can represent by this factor, that is the
we can represent by we can represent this term या this property dou जो कि है dou q by t by that is equal to the simply by exact differential that is ds और यही ds जो हमारे पास है वो मिला हमें that is the entropy ठीक है अब एंट्रोपी होता क्या है आई विल मेक इट क्लियर ठीक है तो हमें पहले ये मिला कि जो ये एंट्रोपी है ये भी एक पॉइंट फंक्शन है likewise we have the enthalpy as a point function likewise we have the internal energy as a point function ठीक है in the same way we also have the entropy as a point function ठीक है it does not depend upon the path ठीक है हीट तो हमारे पास है path function that is a path dependent but as far as the entropy is concerned it is not an part dependent it's a point function ठीक है so we consider we will represent by this function by an exact differential that is a d that is ds where s is the entropy okay ठीक है we consider this property by the ds so the change this that is written as a change in entropy तो हमारे पास क्या है this is what we have to consider that this entropy that is ds it is equal to dou q by t ठीक है for a reversible process okay guys for a reversible process okay now moving ahead now moving to the second case हमारे पास क्या है when it is a less than zero as I said by the as per the Clausius inequality when it is equal to zero then at that time we can say that it is the reversible process if it is less than zero then it is the what we call it irreversible process अब ये भी है कि now again considering the cycles from 1 to 2 and then 2 to 1 ठीक है 2 to 1 back 1 to 2 via A then 2 to 1 via B and then there is another path that is 2 to 1 via C ठीक है अब ये भी पॉइंट है कि गाइज जो वो पाथ है वी कैन नॉट रिप्रेजेंट दैट बाय द सॉलिड कर्व क्योंकि वो एक इरिवर्सिबल पाथ है इरिवर्सिबल पाथ जो है वो दैट इज एन दैट्स अ फास्ट प्रोसेस ठीक है उसको हम ट्रैक नहीं कर सकते वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट पाथ ऑफ दैट वेरी साइकिल दैट वेरी प्रोसेस सो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डॉट से दैट इज व्हाट आई एम सेइंग जो हम पहले ए टू 1 to 2 जाते हैं वाया ए देन बैक टू 2 to 1 वाया सी दैट इज एन इरिवर्सिबल साइकिल हमारे पास ये ठीक तो हमारे पास पहला वाला साइकिल जो है दैट इज रिवर्सिबल साइकिल ठीक है ये वाला पार्ट इसमें हम लिख सकते हैं दैट इज डो क्यू बाई टी फ्रॉम 1 to 2 via A and dou Q by T from 1 to 2 via B is equal to 0 ठीक है now for the irreversible cycle अगर हम देखेंगे it is less than 0 ठीक है अब ये भी है now comparing the two when you compare the first and second from first and second what we get दोनों को अगर हम आप इसको subtract भी कर सकते हो ठीक है ठीक then we can say that जो हमारे पास ये फ्रॉम फर्स्ट पहले वाले केस में हम कह सकते हैं इसको अगर हम इधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा नेगेटिव टर्म्स तो देन दिस विल बी द थिंग ठीक है और सेकंड से पुटिंग दिस वैल्यू इन द सेकंड नाउ अब हम क्या करते हैं जो रिवर्सिबल वाला पार्ट है क्योंकि ये दोनों रिवर्सिबल है आई एम पुटिंग कि ये जो ये वाला पार्ट है इसको इधर लेके जाओ देन इट इज द सेम थिंग अब इस वाले जो सेकंड साइकिल है उसमें भी कुछ पार्ट रिवर्सिबल है ये भी है देखो जो पहला वाला पार्ट है जो पहला वाला साइकिल है फ्रॉम 1 to 2 देन 2 to 1 वाया A and B ठीक है बोथ आर रिवर्सिबल बट फॉर द साइकिल 2 इफ यू आर सेइंग दैट फ्रॉम 1 to 2 वाया A देन 2 to 1 वाया C जो 2 to 1 वाया C है वो इरिवर्सिबल है और जो 1 to 2 वाया A है दैट इज रिवर्सिबल पार्ट ठीक है कि नहीं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो पहली वाली इक्वेशन है दैट इज उनका समेशन इक्वल टू 0 ठीक है दैट इज क्लियर थिंग बट जो सेकंड वाली इक्वेशन है दैट इज लेस देन 0 ठीक अब हम क्या करेंगे जो ये वाला पार्ट है वी विल रिप्लेस इट बाय द रिवर्सिबल पार्ट इसको अब देखो क्योंकि ये दोनों में कॉमन है यहाँ पे ये है कॉमन ठीक है यहाँ पे भी ये है कॉमन सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू मैं इसको इधर लेके जाऊंगा and then it will be the minus times equal to this then substituting this value in this equation what we will get this यानी कि dou q divided by t 2 to 1 via b ठीक है ये रिवर्सिबल पार्ट है एंड dou to t from 2c1 ठीक है और ये है इरिवर्सिबल वाला पार्ट ठीक है ना ये इरिवर्सिबल वाला पार्ट इरिवर्सिबल वाला पार्ट ये है रिवर्सिबल वाला पार्ट
ठीक, दैट इज लेस देन 0। अगर इसको लेके जाएंगे यहाँ पे, दैट मीन्स दैट कि जो ये इरिवर्सिबल वाला पार्ट है ये लेस देन है किससे, इसे। ठीक, तो यहाँ पे ये मिला हमें कि जो इरिवर्सिबल एंट्रोपी है, ठीक है, दैट इज द लेस देन रिवर्सिबल एंट्रोपी, और वी कैन से दैट ये यहाँ पे जो रिवर्सिबल एंट्रोपी है दैट इज ग्रेटर देन द इरिवर्सिबल एंट्रोपी। ठीक, और आई कैन से दैट यहाँ पे मैंने सीधे मेंशन किया डो एस बाई जो डी एस है दैट इज ग्रेटर देन द इरिवर्सिबल एंट्रोपी। अब यहाँ पे ये पॉइंट है, ये जो ये फैक्टर है, ये देखो अब यहाँ पे ये इट्स क्लियरली हियर व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी थिंग, जो ये है डो क्यू बाई टी रिवर्सिबल, इसी को सिर्फ आप मेंशन कर सकते हो दिस इज एंट्रोपी, दिस इज एंट्रोपी फॉर द चेंज फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब दिस इज, अब यहाँ पे जो ये वाला फैक्टर है यू कैन नॉट मेंशन इट दिस एज एन एंट्रोपी। ठीक है, इट मे बी समथिंग, ठीक है, बट दिस इज नॉट एन एंट्रोपी चेंज। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए आप, so हमारे पास क्या है, so what we have actually we have ds is equal to dou q by t but for the reversible process। ठीक है, and ds is greater than d d dou q by t, ठीक है, but for the reversible process। अब ये भी है, अब यहाँ पे ये पॉइंट है dou q by t जो है it is simply a property, it is just a property, it's not an entropy here। ठीक है, for the irreversible process we cannot mention that it is an entropy। ठीक है, it is just a property, it is some other property। ठीक है, we cannot say that it is an entropy, it's not an entropy change, it's very important for the irreversible process। ठीक है, although we are saying that dl dou s जो है that is greater than dou q by t, so ये जो ये वाला फैक्टर है that is not equal to the entropy, ये भी आपको ये दिमाग में रखना है for the irreversible process। हम ये कहते हैं कि जो रिवर्सिबल की एंट्रोपी है, रिवर्सिबल एंट्रोपी है वो इस वाले फैक्टर से थोड़ी बहुत ज्यादा है। देखो ये जो ये है डो क्यू बाई डो क्यू बाई टी, इट वाज एक्चुअली सम प्रॉपर्टी। ठीक है, सो व्हाट आई सेड फॉर द रिवर्सिबल साइकिल और फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, इसको हमने नाम दिया बाय एग्जैक्ट डिफरेंशियल दैट इज ds। ठीक है, बट फॉर द रिवर्सिबल। ठीक है, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर सकते हैं इट इज एन एंट्रोपी, बट अगर मेरे पास यही फैक्टर होगा, यही टर्मिनोलॉजी होगी, यही फंक्शन होगी या प्रॉपर्टी होगी दैट इज डो क्यू बाई डो टी बट फॉर द रिवर्सिबल। ठीक है गाइस, सो इट इज सम अदर प्रॉपर्टी, इट्स नॉट एन, इसको हम एंट्रोपी का नाम नहीं दे, ऑल्दो ये भी डो क्यू बाई टी है और ये भी डो क्यू, बट दिस इज फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो ये you have to keep this very thing in the mind that for the irreversible process dou q by t is not an entropy, it is actually something property that is the less than the actual entropy, you can say that it is some property, it is a property but is not equal to the entropy change। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं keep this very thing in the mind कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस, अगर मैं कहूंगा रिवर्सिबल प्रोसेस की जो जो एंट्रोपी होती है दैट इज डी एस। ठीक है, ये तो अगर मुझे मान लीजिए ये इनइक्वालिटी है यहाँ पे। ठीक है, इफ आई रिमूव दिस इनइक्वालिटी आई कैन से दैट यहाँ पे एग्जांपल के, एक तो ये डो क्यू बाई डो टी है। ठीक है, और कुछ फैक्टर है समथिंग लेट अस से प्लस एक्स, तब जाके ये इसके बराबर आ गया आएगा, अदरवाइज जो डी एस है तो ये तो बड़ा है ना फिर इससे, इस वाली टर्म से बाय सम वैल्यू एक्स, है कि नहीं, लेटर सी अहेड। ठीक, तो यहाँ पे हमने अगर इसको जो इन दोनों का अगर हम कंबाइन करेंगे देन वी विल गेट दैट द ds जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर एनी प्रोसेस वी कैन से दैट जो एंट्रोपी चेंज होता है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डो क्यू बाई टी। ठीक है, but for the only for the reversible process we mentioned that the entropy change is equal to the dou q by t, it's for the reversible process, for the irreversible process it has to be the greater than that। ठीक है, now how to calculate the entropy for the irreversible process, अब ये भी है कैसे हम फिर कैलकुलेट करेंगे एंट्रोपी, जब हमने कहा कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस की जो एंट्रोपी है अगर उसमें जो वैल्यू आता है वो डो क्यू बाई टी वो कुछ कम वैल्यू आता है, इन एक्चुअल सेंस में वो कुछ कम वैल्यू आता है। ठीक है, नाउ इसकी जो एंट्रोपी होगी वो उससे कुछ थोड़ी बहुत जो है ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये भी है कैसे, अब यहाँ पे भी वी हैव टू कंसिडर दिस वेरी थिंग फ्रॉम 1 to 2 और फ्रॉम 1 to 2 वाया दिस पाथ और दिस पाथ जो ये डॉटेड पाथ है दिस शोज दैट इट इज एन इरिवर्सिबल पाथ एंड दिस जो ये है ये रिवर्सिबल पाथ है।
अब यही भी है पॉइंट, वेदर वी गो फ्रॉम 1 to 2 बाय दिस पाथ और दिस पाथ, ठीक है, इट हार्डली मैटर्स, ठीक है। अब क्यों क्यों ये मैटर नहीं करता, क्योंकि क्योंकि एंट्रोपी चेंज खुद एक पाथ फंक्शन, ये पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। बट वी कैन गेट द एंट्रोपी चेंज फ्रॉम द रिवर्सिबल पाथ। सो अगर मान लीजिए इफ वी हैव टू फाइंड आउट द entropy of the irreversible process, it's not possible for that, but we are going to do it. Is we can do it, let's treat it as a reversible. How it will happen, how it is going to be done when it is an irreversible path, we will calculate that very thing, then we will treat it as an and not through the irreversible paths के through तो नहीं मिलेगा हमें. So it is impossible to reach the absolute. अच्छा, यहाँ पे ये next point है, ठीक है. So we cannot reach it to the irreversible via irreversible path. Now moving ahead. अब यहाँ पे ये एक पॉइंट है, यू कैन कीप दिस वेरी थिंग इन द माइंड, और इट्स वेरी हेल्पफुल एज फार एज द एग्जामिनेशन इज कंसर्न. कहते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंचना इट्स वेरी इंपॉसिबल, ठीक है. सो फार वी कैन नॉट रीच टू द एब्सोल्यूट जीरो तक, तो हम लोग कभी पहुंचे नहीं है. हाउ इज इट, लेट अस सी. नाउ लेट अस सी, हमारे पास एक हीट इंजन है, ठीक है. हमारे पास एक रिवर्सिबल साइकिल का रिवर्सिबल हीट इंजन है, ठीक है. नाउ व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू रीच to the absolute zero. Reversible cycle working between the temperature limits T1 and T2, ठीक है. From the heat source, heat reservoir with the temperature T1, it is supplying the heat, that is a QS, and the work is done, ठीक है. Then it rejects, that is the Q2, ठीक है. यहाँ पे ये मान लीजिए Q2, ये Q1 है, heat supplied and heat rejected, ठीक. तो हम कह सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो हम कह सकते हैं Q1 by Q2 is equal T1 by T2, ये तो हमने पहले ही कहा. but if we consider that, क्या हम कहेंगे, for at the absolute zero, absolute, now here you take it, Q1 divided by Q2 is equal T1 divided by T2, taking the Q1, taking the reciprocal of it, that is the Q2 divided by Q1 is equal to T2 divided by T1, ठीक है. और taking it here, ये बनेगा यहाँ पे Q2 is equal to Q1 T2 divided by T1, ठीक है. नाउ अगर मान लीजिए एट एब्सोल्यूट जीरो T2 हैज टू बी इक्वल टू जीरो, अगर यानी कि ऑब्वियसली जब यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं कि जो हीट रिजेक्टेड वहां पे हम लोग मेंटेन करना है इसको जीरो पे, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, जो Q2 है, Q2 हैज टू बी इक्वल टू जीरो, तब तो क्या होगा, देन इट विल सर्टेनली इट इज गोइंग टू वायलेट द केपी स्टेटमेंट. क्यों, क्योंकि जो जो ये है हीट रिजेक्शन इज जीरो. So without that means that the efficiency is 100%. Efficiency is 100%. ठीक है, no heat rejection, single cycle, KP statement is violated. That is why it is not possible to reach the single reservoir पे, ठीक है. सिंगल रिजर्वायर पे काम कर रहा है, ठीक है. सो वी कैन नॉट रीच द एब्सोल्यूट जीरो. सो फार ये भी है कि हमने वी आर एक्चुअली वी आर एबल टू रीच क्लोज टू द एब्सोल्यूट जीरो. हमने जो है ये टेम्परेचर लिमिट यहाँ तक हम पहुंचे हैं, ठीक है. यानी कि 0.00000 इतने केल्विन, जो 0 केल्विन है दैट्स इक्वल टू द माइनस 0 केल्विन किसके बराबर है, जैसे कि आपको पता -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है. वी आर नॉट एबल टू रीच अप टू दिस टेम्परेचर, ठीक. अब ये भी ठीक है, ये दिस एक्चुअली हम लोग जो लोवेस्ट जो है जहां तक हम लोग गए हैं, दैट इज जी 156 नैनो केल्विन, ठीक है. अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कीप दिस वेरी थिंग इन द माइंड, इफ जीरो, अगर ये जीरो टेम्परेचर तक हम ला सकते हैं, ठीक है. इफ वी आर एबल टू रीच टू द टेम्परेचर 0 केल्विन, तो ये सीधे जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना वो वायलेट करेगा, ठीक है. सो बट ये लॉ है, ठीक है, लॉ नेवर फेल्स, ठीक है, लॉ नेवर फेल्स, ठीक है. ओके, now moving ahead, entropy change of a system in a reversible process. So here let's again we discuss something more about the entropy change in the as far as the reversible process is concerned, ठीक है. तो अभी तक हमने क्या देखा,
रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने देखा जो ds है दैट इज एंट्रोपी चेंज, जो कि एक एग्जैक्ट फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है, दैट्स इक्वल टू द डो क्यू बाई टी रिवर्सिबल। ठीक है गाइस, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग पहले हम देखेंगे क्यू एडिड टू द सिस्टम, ठीक है, और हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम दैट इज क्यू इज नेगेटिव, ठीक। हीट नाइदर नो हीट इंटरेक्शन दैट मीन इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब जरा यहाँ पे देखते हैं, नाउ सी मैंने कहा कि एंट्रोपी चेंज जो फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, देखो रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान हीट एडिशन भी हो सकता है, हीट रिजेक्शन भी हो सकता है, और नो हीट इंटरेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। अब अंडर दीज कंडीशंस ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस लेट अस सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू द एंट्रोपी, ठीक है। अब ये याद रखना चाहिए कि इफ, क्योंकि हमारे पास है ds इज इक्वल टू डो क्यू बाई टी, ठीक है, इफ डो क्यू इज पॉजिटिव, ठीक है, then ds will be also positive, that means that under the heat addition the entropy change will be the positive change, ठीक है, and at the time of heat rejection entropy change will be the negative, ठीक। and when there will be the no heat interaction that means the dou q is zero, ठीक है guys, that means that कि जो entropy change है that is ds is equal to zero, at that time we call it as an isentropic process। अब it's an important term, एक तो ये रिवर्सिबल है, ठीक है, रिवर्सिबल है, दूसरा नो हीट इंटरेक्शन का मतलब है एडियाबैटिक, है कि नहीं। ओके गाइस, when it is reversible as well as adiabatic, reversible adiabatic, then under that condition it becomes the its entropy is constant, so it is called as an isentropic process। ओके सो क्या होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एक तो पहले वो रिवर्सिबल होगी, ठीक है गाइस, देन रिवर्सिबल के साथ साथ नो हीट इंटरेक्शन दैट इज द एडियाबैटिक भी होगी, when it is both reversible as well as adiabatic, under that condition it becomes the isentropic। so isentropic process जो है वो ये वो कंडीशन है मतलब ये वो प्रोसेस है जब एक तो उसमें जो सिस्टम होता है दैट अंडरगोज द रिवर्सिबल चेंज and also there is a no heat interaction। now moving ahead, so that is a reversible adiabatic process is an isentropic, reversible plus adiabatic process या isentropic process। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या सारे तो हम ये कह सकते हैं सारे रिवर्सिबल एडियाबैटिक जो हैं वो ऑलवेज होंगे आइसेंट्रोपिक, ठीक है, क्या वाइस वर्सा ट्रू है, नो, ये भी इंपॉर्टेंट है। all the isentropic processes cannot be reversible and the adiabatic। now let us see how it is, ठीक है। now here what I am saying that entropy change of an irreversible process, ठीक है, यानी कि we can say that entropy can be zero, ds can be also equal to zero, that is the entropy is constant, that is isentropic process, ठीक है, but for the other than the reversible that is the irreversible के लिए भी ये हो सकता है ds zero, ठीक है। now let us see how, ठीक है, entropy change, we are here seeing the entropy change of a system in an irreversible process। चलो irreversible process को देख लेते हैं, इससे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने कहा कि जो ds है दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू, जो कि क्लासेस इनइक्वालिटी से भी पता चला, दैट इज डो क्यू डिवाइडेड बाय टी, ठीक है गाइस। नाउ दिस इज नॉट द ट्रू फॉर द एज फार एज द इरिवर्सिबल प्रोसेस, वहां पे हम लोग मेंशन करते हैं जो ds है जो एंट्रोपी चेंज है वो कुछ ज्यादा है देन दी डो क्यू बाई टी, और यहाँ पे जो है ये डो क्यू बाई टी एंट्रोपी नहीं है, ये कुछ और है, और एंट्रोपी का वैल्यू कुछ ज्यादा है, और ये तो कुछ छोटा सा वैल्यू है, छोटा वैल्यू इससे ज्यादा, इससे कम। सो यहाँ पे हम कहते हैं ds इज इक्वल टू दिस, ठीक है, सो ds इज इक्वल जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ डो क्यू बाई टी इरिवर्सिबल। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इफ आई रिमूव दिस इनइक्वालिटी, जो कि मैंने इससे पहले भी बताई आपको, वी कैन, इसका मतलब है कि एक तो ये वैल्यू है प्लस कुछ और भी है तब जाके ये इसके बराबर है, एंड वी डोंट नो हाउ व्हाट इज दैट, ठीक है। लेट अस से इन द केस ऑफ रिवर्सिबल वी कैन से दैट दिस x इज 0 एट दैट टाइम, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। नाउ ds इज इक्वल टू, देयरफॉर हम कह सकते हैं ds इज इक्वल टू डो क्यू बाई टी इरिवर्सिबल प्लस d
एस एनट्रॉपी जनरेशन, इसको हम कहते हैं एंट्रोपी चेंज। ये डो डो एस जनरेशन, ठीक है, ये एक्स का वैल्यू है, दिस कॉल्ड एज ए एंट्रोपी जनरेशन, ठीक है। अब ये भी पॉइंट है, दिस ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों यहाँ पे जो है ये एंट्रोपी जनरेट हो रही है, ठीक है। दैट इज वाई फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस ये जो एंट्रोपी चेंज है कुछ ज्यादा होती है देन दिस फैक्टर। यानी कि हम क्या कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है, क्योंकि वो एक फास्ट प्रोसेस है, ठीक है, उसमें जो डो क्यू बाई डो टी है वो कम है, ठीक है। हम कहते हैं कि जो एंट्रोपी है वो इसके साथ कॉरस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, वो कुछ ज्यादा आ रहा है हमें। वो कितना ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स दैट कि जो क्यू बाई टी है उससे भी ज्यादा आ रहा है। हमने जो क्यू दिया है, जो इसने हीट इंटरेक्शन की हुई है, इससे भी ज्यादा आ रहा है, एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा आ रहा है। सो इसका मतलब है अगर वो ज्यादा आ रहा है दैट मीन्स दैट समथिंग हैज बीन जनरेटेड, सो we nominate, we designate or declare that very thing जो कि generate हो गया है as an anatropy generation, ठीक है, जो कि हम पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है, यहाँ पे there is no entropy generation in case of the reversible process, that means that obviously इसका क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में ds डो क्यू बाई टी के बराबर है, ठीक है, दैट मीन्स दैट देयर इज नो एंट्रोपी जनरेशन इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। याद रखना है रिवर्सिबल प्रोसेस में तो ये जनरेट हो रहा है, ठीक है, सो देयर इज नो एंट्रोपी जनरेशन इन द रिवर्सिबल प्रोसेस बट ओनली एंट्रोपी चेंज हैपन्स, ठीक है। सो रिवर्सिबल प्रोसेस में सिर्फ एंट्रोपी चेंज हो रही है बट एंट्रोपी जनरेशन नहीं हो रही है, ठीक है। इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस देयर इज नॉट ओनली द एंट्रोपी चेंज, वहां पे एंट्रोपी चेंज ही नहीं हो रही है बट ऑल्सो देयर इज एंट्रोपी जनरेशन, ठीक है, ठीक हो गया ये भी। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। Now moving ahead, a reversible adiabatic process is an isentropic process, but the vice versa is not always true. ठीक है, now let us see how. देखिए इसका क्या मतलब है, for a reversible adiabatic process, reversible adiabatic process जो है that is isentropic delta ds जो है that is equal to 0. But is the isentropic process a reversible adiabatic process? Yeah, here is the point, it may or may not be, ठीक है, या हम ये कहेंगे नॉट ऑलवेज वी कैन से दैट एन एंट्रोपी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल adiabatic प्रोसेस, समटाइम्स इट इज नॉट देयर। नाउ अगेन लेट अस सी, जो इससे पहले मैंने कहा कि जो ds है दैट इज इक्वल टू द डो क्यू बाई टी इरिवर्सिबल प्लस जनरेशन जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, इससे आगे हम देख रहे हैं। नाउ सी हियर दिस इज द एंट्रोपी जनरेशन। अब ये एंट्रोपी कैसे जनरेट होती है ये भी पॉइंट है। अब यहाँ पे ये है इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन, क्योंकि जो वॉल्स हैं, वॉल्स और इस कंटेनर के दरमियान मान लीजिए देयर इज सम एंट्रोपी जनरेशन, इट विल बी ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन इज द मेन रीजन दैट कॉजेज द एंट्रोपी जनरेशन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे, अब जरा यहाँ पे देखते हैं। सो ds for the isentropic process, if you are saying that there is an isentropic process, so ds जो है that will be equal to first of all the 0, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर है, इसको यहाँ पे लेके आ जाए, ठीक है। तो ये बनेगा यहाँ पे डो क्यू बाई टी इज इक्वल टू जनरेशन, ठीक है, ये इरिवर्सिबल पाथ हो रही है, ठीक है, इसको काट लीजिए यहाँ पे, ठीक। आइसेंट्रोपिक का मतलब ये है इन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक। बट ये भी है इट इज एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बट द केस इज इरिवर्सिबल, ठीक है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे इन केस ऑफ द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, इरिवर्सिबल में भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो सकती है, ठीक है, बात आ रही है समझ, ठीक। तो उसमें भी हो सकती है बट इरिवर्सिबल केस, ठीक है। सो यहाँ पे irreversible process can also be the isentropic process. So the isentropic process can also be the process other than the reversible adiabatic process. यानी कि irreversible adiabatic process can be also the isentropic sometimes. कब, जब मान लीजिए जब हमारे पास जो ये हीट जनरेशन, अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट है कैसे ये हो सकता है। मैंने ये कहा कि if I again repeat the thing so that the things may get clear easily, मैं कह रहा हूं यहाँ पे पॉइंट कि जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, फॉर एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ds इज 0, और ये किसके लिए है,
ये हम मानते हैं फॉर रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हमें पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट इंटरेक्शन नहीं होती है, इसका मतलब है क्यू इज जीरो, डो क्यू इज जीरो। जब डो क्यू जीरो है तब हमें मिला डीएस इक्वल टू जीरो, और ये रिवर्सिबल भी है। हो गया ये क्लियर? ठीक। बट यहाँ पे ये मैं कह रहा हूं कि क्या रिवर्स ऑफ द सेम इज दिस। अब मैं यहाँ पे ये प्रूव कर रहा हूं कि भाई अगर आइसेंट्रोपिक है, there is some other can also be the isentropic as well। वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मेरे पास एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और वो इरिवर्सिबल प्रोसेस भी हो सकती है आइसेंट्रोपिक। नाउ लेट अस सी कैसे। ठीक है, अब मान लीजिए एक इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस जो है वो क्या है? दैट इज आइसेंट्रोपिक। अगर वो आइसेंट्रोपिक है दैट इज उसका ds जो है जीरो के बराबर है। दैट मीन इज दैट कि जो ये वाला फैक्टर है, ठीक है, ये वाला फैक्टर इसका नेगेटिव टाइम्स है। ठीक है, ये इधर मैं लेके जा, ये गया नेगेटिव टाइम्स दिस। ठीक, अगर मान लीजिए ये माइनस टाइम्स दो क्यू बाई टी है, दैट इज इक्वल टू डी एस जनरेशन, दो एस जनरेशन। एट दैट टाइम जो डी एस है वो जीरो भी हो सकता है ना। ठीक है, यानी कि हमारे पास है डी एस डी क्यू डिवाइडेड बाई टी माइनस टाइम्स दो क्यू बाई टी। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल आउट होगा, देन दिस बिकम्स द डी एस इक्वल टू जीरो। आई बात समझ? तो मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस भी आइसेंट्रोपिक हो सकती है। तो हमने क्या किया सो फार इन द नटशेल, इफ आई रिकैप्चुलेट द थिंग्स हियर। हमारे पास दो है एडियाबैटिक प्रोसेसेस जो है इसमें हीट चेंज इक्वल टू जीरो है, यू कैन से दैट डो क्यू इज जीरो। अब एडियाबैटिक रिवर्सिबल भी हो सकता है एंड इरिवर्सिबल भी हो सकता है, ये मैंने पहले ही कहा। देयर कैन बी आल्सो द रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, आल्सो द इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। जो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होती हैं गाइस, उसमें क्या मसला है, उस वो फास्ट होती है, और जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होती है वो स्लो होती है। अब ये है रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, ठीक है, उसके लिए तो सीधे ही वो आइसेंट्रोपिक भी है, ठीक है, क्योंकि वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। अब यहाँ पे इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस जो है इसमें क्या है कि मान लीजिए अगर ये वाला प्रोसेस जीरो के बराबर आएगा इन सर्टेन केसेस, ठीक है, और ये ds इसके बराबर है दैट इज पॉजिटिव। ठीक, तो ds विल बी द पॉजिटिव। ठीक है, सो हमें ये मिला कि गाइस जो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस जो है उसका कुछ ds का वैल्यू होता है दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है ये वैल्यू। सो एन एडियाबैटिक प्रोसेस द सिस्टम एंट्रोपी कैन इंक्रीज और रिमेन कांस्टेंट बट इट विल नेवर डिक्रीज। ये भी आपको आपको माइंड में रखना है। ठीक है, क्या है यहाँ पे ये टर्म कह रहा है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस विल ऑलवेज बी दी जीरो और इट विल बी ग्रेटर देन जीरो। कीप दिस वेरी थिंग इन द माइंड। क्या मैंने कहा कि जो एंट्रोपी चेंज है फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस इट कैन बी आइदर जीरो और इट कैन बी ऑलवेज पॉजिटिव, इट विल नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, हो गया ये। So for an adiabatic process, delta ds is always zero. For the reversible process, ds is positive for the irreversible process. हो गया ये भी। ठीक है, अब इसका क्या है फिजिकल मीनिंग ऑफ द एंट्रोपी का क्या होता है। दिस इज द what is the end of this topic, what we have to do guys। now let us see एंट्रोपी जो है that is equal to the, इसको अगर हम elongate करें, we actually we have an that is the dou s, it is equal to the, we have that is the dou q by t, dou q divided by t। ठीक है, इसी को हमने सिंप्लीफाई करके इसको इस फॉर्म में लाया, दैट इज दी वेयर s इज इक्वल टू द एंट्रोपी इज कॉल्ड k ln of x। ठीक है, वेयर दिस x इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल। एक्चुअली जो एंट्रोपी है उसको हम डिग्री ऑफ रैंडमनेस के हिसाब से ही बोलते हैं। ठीक है, सो वेयर s जो है दैट इज इक्वल टू द k times this, where k is a Boltzmann's constant।
सो हम कह सकते हैं कि जो S है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द X, where X is the degree of randomness. अगर एंट्रोपी बढ़ती है तब डिग्री ऑफ रैंडमनेस भी बढ़ती है, ठीक है। अब ये भी पॉइंट है, अगर डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ती है तो मतलब है कि डिसऑर्डरनेस बढ़ती है, अगर डिसऑर्डरनेस बढ़ती है तो एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। तो हम कह सकते हैं एंट्रोपी इंक्रीजेस रैंडमनेस, दैट इज डिसऑर्डरनेस, thus unorganized, when it is unorganized, that means reduced efficiency, and the high randomness means the high entropy. So entropy is the measure of randomness of the molecule. हो गया। तो हमने जो है वो आई so far here I am actually concluding the main concepts, ठीक है। मैंने जितने भी concepts एंट्रोपी में पढ़ाए, आई होप कि आपको सब वो समझ में आ गए होंगे। I discussed the reversible process, I discussed the irreversible process, so far I have discussed the Carnot theorem, Clausius inequality, I have also discussed the exact function, point function, ठीक है। जो है पाथ फंक्शन हमने डिस्कस किया, ठीक है। वी आल्सो डिस्कस द एंट्रोपी इन द डिटेल, द वेरियस कांसेप्ट्स बिहाइंड इट, ठीक है। हमने ये भी देखा कि जो साइन कन्वेंशन है हम कैसे उनको यूज करते हैं, ठीक है, हम कैसे साइन कन्वेंशन देखते हैं, ठीक है। हमने ये भी देखा कि साइकिल और प्रोसेस में क्या फर्क है। हमने देखा कि जो लाइन इंटीग्रल, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ अ पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द जीरो, और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ अ प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, जो कि हमने अप्लाई करा किसमें, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। जब हमने उसको थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई किया, एंड देन वी आल्सो यूज दैट वेरी थिंग फॉर अ साइकिल, ठीक है। जब मैं हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स साइकिल के लिए देखा, तब हमें वहां से मिला जो नेटवर्क है दैट्स इक्वल टू द नेट हीट, ठीक है। और नेट हीट जो है समेशन ऑफ द हीट फॉर दैट वेरी साइकिल इज इक्वल टू द नेट वर्क के बराबर, ठीक है। फिर हमने उनमें साइन कन्वेंशंस को भी देखा कि कैसे हम इसमें साइन कन्वेंशंस इस्तेमाल करते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द नेटवर्क, ठीक है। वी आल्सो सॉ द calculation of the work done during the different processes, during the isothermal process, adiabatic process, polytropic process. We also discuss the specific heats. I hope कि जो जितने भी major concepts हैं, basic concepts हैं as far as the thermodynamics is concerned, मैंने कोशिश की आपको जो है वो एक्सप्लेन करने की। आई होप कि वो सब आपको जो है समझ में आ गए होंगे। फिर भी इफ यू अगर आपको लगा कि कहीं पे जो है इसमें कंफ्यूजन्स हैं या क्लियरिटी नहीं है कहीं पे, यू कैन कमेंट, ठीक है। आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक। तो सो हियर आई एम बिट कंक्लूडिंग द थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी जो है it's a very important part as far as the JE for both AE and the JE examination is concerned. So I'm concluding it here. So I thank you very much.